नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, इंडिया होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच सिटीज। भारत ने किन शहरों में प्रथम बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और पुणे। तो बेटा, भारत ने 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक पहले बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी की। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे शहरों में आयोजित किया गया था। इसका मकसद बिम्स्टेक देशों के युवाओं के बीच ज्ञान का आदान प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को आपस में जोड़ता है, यानी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को आपस में जोड़ेगा। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसकी शुरुआत 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे देशों के बीच व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश में। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हु वन द चाइनीज ग्रैंड प्री 2026? 2026 चाइनीज ग्रैंड प्री किसने जीता? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया किमी एंटोनेली। 15 मार्च 2026 को आयोजित हुई चाइनीज ग्रैंड प्री को मर्सिडीज के युवा ड्राइवर एंड्रिया किमी एंटोली ने जीता। उन्होंने अपने साथी ड्राइवर जॉर्ज रसेल को हराकर अपनी पहली F1 जीत दर्ज की है। इस रेस में लुइस हैमिल्टन ने फरारी के लिए अपना पहला पोडियम भी हासिल किया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का, Who has been appointed as the Laureus Ambassador? किसे लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन बाइल्स। मशहूर जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को फरवरी 2026 में लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिमोन बाइल्स दुनिया की सबसे सफल जिमनास्ट में से एक हैं और उन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अभियान का समर्थन करने के लिए ये रोल स्वीकार किया है। वह नीरज चोपड़ा और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों के साथ इस अभियान से जुड़ी गई हैं। बेटा, ये लॉरियस एम्बेसडर है, ये एक सम्मानजनक पद है यानी ऑनरी टाइटल है जो लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड नाम की ग्लोबल संस्था द्वारा दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस संस्था का मानना है कि खेल में दुनिया बदलने की ताकत है। स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड और एम्बेसडर का काम इसी विचार को आगे बढ़ावा देना है। इसमें उन सक्रिय यानी एक्टिव और रिटायर्ड खिलाड़ियों को चुना जाता है जिन्होंने अपने खेल में शानदार प्रदर्शन किया हो या फिर वो समाज सेवा में रुचि रखते हो। हमारा नेक्स्ट सवाल है, Which country's first ever blue bond was duly listed on the NSE International Exchange at Gift City, गुजरात? किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर दोहरी रूप से सूचीबद्ध किया गया? इसका आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड मार्च 2026 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया है। इसे श्रीलंका के DSCC बैंक द्वारा जारी किया गया है। ब्लू बॉन्ड का उपयोग समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, What penalty was imposed on Coffee Day Enterprises by the SEBI? सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर कितना जुर्माना लगाया है? 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ने हाल ही में कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों में देरी और नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। बेटा, ये सेबी क्या होता है? ये सेबी भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। आज का हमारा अगला सवाल है,
Which state government launched the दिव्यांग सहायक पोर्टल? किस राज्य सरकार ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही जवाब है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों यानी पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य दिव्यांगों जनों को सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और सहायक उपकरणों की जानकारी और लाभ को एक ही जगह आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर ना निकालने पड़े। नेक्स्ट सवाल है हमारा, Where was the second edition of the Indian Bison Fest held? इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। बाइसन जिसे हम गौर भी कहते हैं कि संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये फेस्ट मनाया जाता है। देवरीगढ़ अपने जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ बाइसन की संख्या काफी अच्छी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चा आज का, विच बैंक हैज पार्टनर विद टेस्ला एज इट्स प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर? किस बैंक ने टेस्ला की पसंदीदा वित्त पोषण भागीदारी के रूप में साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब है इसका एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। तो टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए एक्सिस बैंक के साथ यानी कि एक्सिस बैंक के साथ पसंदीदा वित्तीय भागीदारी जिसे हम प्रेफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर भी के रूप में जानते हैं के रूप में हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के नाते बैंक ग्राहकों को प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 10 साल तक की अवधि वाले कस्टमाइज्ड लोन ऑफर करेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड वाटर क्रीमेशन एज अ सस्टेनेबल फ्यूनरल ऑप्शन? किस देश ने जल दाह संस्कार को एक सस्टेनेबल अंतिम संस्कार विकल्प के रूप में कानूनी मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर ए स्कॉटलैंड इज द करेक्ट आंसर। स्कॉटलैंड मार्च 2026 में जल दाह संस्कार यानी वाटर क्रीमेशन जिसे वैज्ञानिक रूप से बेटा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है को कानूनी मान्यता देने वाला यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। यह पारंपरिक अंतिम संस्कार के मुकाबले एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली विकल्प है क्योंकि इसमें आग का इस्तेमाल नहीं होता है जिसके कारण कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, व्हाट इंटरेस्ट रेट हैज ईपीएफओ अप्रूव्ड फॉर ईपीएफ डिपॉजिट्स फॉर 2025-26? ईपीएफओ ने 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर किस ब्याज दर को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 8.25%। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को 8.25 पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मार्च 2026 में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। यह लगातार दूसरा साल है जिसमें ये ब्याज दर 8.25% पर स्थिर रखा गया है जिससे कम 7 करोड़ ग्राहकों को फायदा मिलेगा। अगर आपको भी फायदा चाहिए कि जिससे कि आपका सिलेक्शन और मजबूताई से पक्का हो सके तो एलएम क्लासेस का चैनल फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।